नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज का विषय सामान्य ज्ञान वन लाइनर प्रश्न उत्तर से है। यहाँ हमने अक्सर पूछे जाने वाले वन लाइनर सामान्य ज्ञान प्रश्नों को संकलित किया है, जो यूपीएससी, बैंक, एसएससी, पीएससी और एक दिवसीय परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो वीडियो को देखने से पहले एक बार इसको लाइक और शेयर कर दें। तो आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। प्रश्न संख्या 1, विश्व कप क्रिकेट 2023 किस स्थान पे होगा, कहाँ पे? ये होगा भारत में। प्रश्न संख्या 2, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु है। प्रश्न संख्या 3, चेक की वैधता समय क्या होती है? चेक की वैधता अवधि 3 महीने होती है। प्रश्न संख्या 4, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 5, भारत में पहला बैंक कौन है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। प्रश्न संख्या 6, हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? हवा में 78% नाइट्रोजन होती है। प्रश्न संख्या 7, पहला ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था। पहला ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? एथेंस, ग्रीस में। प्रश्न संख्या 8, 1989 में सचिन के पहले टेस्ट मैच के लिए विरोधी टीम कौन सी थी? उत्तर पाकिस्तान थी। प्रश्न संख्या 9, शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता हुआ था 1972 में। प्रश्न संख्या 10, ASCII का फुल फॉर्म क्या है? इसका है अमेरिकी मानक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकी स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। शनि ग्रह पर कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन और हीलियम। शनि ग्रह पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। प्रश्न संख्या 12, धातुओं को जंग लगने से बचाने के लिए जिंक ऑक्साइड लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। यानी धातुओं को जंग लगने से बचाने के लिए जो जिंक ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है उसको गैल्वेनीकरण कहते हैं। प्रश्न संख्या 13, DBMS का फुल फॉर्म क्या है? DBMS का फुल फॉर्म क्या है? DBMS इसका होगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। भारत के गैर नागरिकों को भी किस मौलिक अधिकार की गारंटी है? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 के किस महीने में आयोजित किया गया था? ये सितंबर में किया गया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 में आयोजित किया गया था। प्रश्न संख्या 16, साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2015 से किसे सम्मानित किया गया था? ये स्वेतलाना अलेक्सीयेविच को। प्रश्न संख्या 17, हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। प्रश्न संख्या 18, ल्यूकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग का उपचार क्या कहलाता है? सीडोकैटालेस।
प्रश्न संख्या 19, कन्फ्यूशियस पुरस्कार 2016 किसको दिया गया था? जिम्बाब्वे के रॉबर्ट मुगाबे को। ये 2016 का है। प्रश्न संख्या 20, UNFCCC का पूर्ण रूप क्या है? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क। प्रश्न संख्या 21, हाल ही में दिल्ली पुलिस ने संकटग्रस्त महिलाओं के लिए एक ऐप लॉन्च किया। ऐप का क्या नाम है? हिम्मत। दिल्ली पुलिस ने संकटग्रस्त महिलाओं की सहायता के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम हिम्मत है। प्रश्न संख्या 22, अखिल भारतीय सेवाओं के जनक कौन हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। प्रश्न संख्या 23, उस ऑपरेशन का नाम बताइए जिसके कारण ओसामा बिन लादेन को पकड़ लिया गया और उसकी मौत हो गई। इसका नाम है ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। प्रश्न संख्या 24, भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। प्रश्न संख्या 25, चिनाब झेलम किस नदी की सहायक नदियां हैं? सिंधु की। चिनाब और झेलम सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। प्रश्न संख्या 26, 2016 में BNP परिवास ओपन टूर्नामेंट में महिला युगल खिताब विजेता कौन है? सानिया मिर्जा और मार्टिना हैंगिस। प्रश्न संख्या 27, राष्ट्रीय महिला आयोग के एकमात्र पुरुष कौन है? आलोक रावत। प्रश्न संख्या 28, आवर्त सारणी में व्यवस्थित तत्वों के गुणधर्मों की उनके परमाणु क्रमांक के गुण के रूप में पुनरावृत्ति की अवधारणा किसने दी? ये दिमित्री मेंडलीव की आवर्त सारणी याद होगा आपको। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 29, कौन सा अंग रक्त से नाइट्रोजनी यौगिकों को हटाता है? किडनी। किडनी जो है रक्त से नाइट्रोजनी यौगिकों को हटाता है। प्रश्न संख्या 30, रॉकेट लॉन्च पैड कहाँ स्थित है? रॉकेट लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा में स्थित है। प्रश्न संख्या 31, INS विक्रांत को किस वर्ष सेवा मुक्त किया गया था? ये 1997 में। INS विक्रांत को 1997 में सेवा से मुक्त किया गया था। प्रश्न संख्या 32, मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। प्रश्न संख्या 33, आर्यभट्ट को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 1975 में। आर्यभट्ट को 1975 में लॉन्च किया गया था। प्रश्न संख्या 34, वर्षा के समय एक प्रकार की गंध आती है जिसे कहा जाता है। वर्षा के समय एक प्रकार की गंध आती है जो ओजोन के कारण होती है, इसे ओजोन कहते हैं। प्रश्न संख्या 35, तुंगभद्रा किसकी प्रमुख सहायक नदी है? कृष्णा की। तुंगभद्रा कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी है। प्रश्न संख्या 36, फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी यूपी में स्थित है जिसे अकबर ने गुजरात विजय के समय बनवाया था। गुजरात विजय के दौरान अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था जो फतेहपुर सीकरी यूपी में स्थित है। प्रश्न संख्या 37, चारमीनार स्मारक कहाँ स्थित है? यह हैदराबाद में। चारमीनार हैदराबाद में स्थित है। प्रश्न संख्या 38, IMF प्रमुख कौन है? क्रिस्टीन लेगार्ड। IMF प्रमुख क्रिस्टीन लेगार्ड हैं। प्रश्न संख्या 39, सीमोस का मतलब क्या है इसका?
ये ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है। सीमास ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है। प्रश्न संख्या 40, ऑपरेशन इस्माइल किससे संबंधित है? गुमशुदा बच्चों की तलाश से। ऑपरेशन इस्माइल गुमशुदा बच्चों की तलाश से संबंधित है। प्रश्न संख्या 41, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न संख्या 42, रीढ़ की हड्डी में हड्डियों की संख्या होती है? रीढ़ की हड्डी में हड्डियों की संख्या 33 होती है। प्रश्न संख्या 43, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। प्रश्न संख्या 44, कालिंदी नदी को किस नाम से भी जाना जाता है? कालिंदी नदी को यमुना नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 45, इसरो द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की श्रृंखला को क्या नाम दिया गया है? रोहिणी। इसरो द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की श्रृंखला को रोहिणी नाम दिया गया है। प्रश्न संख्या 46, नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी। प्रश्न संख्या 47, भ्रष्टाचार सूचकांक 2015 में भारत का रैंक क्या था? 76। ये 2015 का सूचकांक है। भ्रष्टाचार सूचकांक 2015 का है, जिसमें भारत का स्थान 76 था। प्रश्न संख्या 48, भारत का समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में भारत की समान नागरिक संहिता का वर्णन है। प्रश्न संख्या 49, नेपाल के प्रधानमंत्री कौन हैं? खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। प्रश्न संख्या 50, फीफा बैलोन डी'आर पुरस्कार 2015 किसने जीता? लियोनेल मेसी ने। ये 2015 का है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर करें। आइए चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 51, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विक्रम साराभाई के द्वारा। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना विक्रम साराभाई के द्वारा की गई थी। प्रश्न संख्या ये नंबरिंग नहीं हो पाई है इसका 25 नहीं होगा, इसका 26 होगा। ये प्रश्न संख्या 26 है। अन्य राज्यों के साथ अधिकतम सीमा वाला राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा अधिकतम राज्यों की सीमाओं के साथ स्पर्श करती हैं। प्रश्न संख्या 53, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। प्रश्न संख्या 54, एक्सरे मशीन के आविष्कारक कौन है? ये रोएंटजन, विलियम कॉनराड रोएंटजन है एक्सरे मशीन के आविष्कारक। प्रश्न संख्या 55, राष्ट्रमंडल खेल 2014 कहाँ हुए थे? ग्लासगो स्विट्जरलैंड में। ये 2014 का है। राष्ट्रमंडल खेल 2014 ग्लासगो स्विट्जरलैंड में हुए थे। प्रश्न संख्या 62, फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड। इसकी नंबरिंग नहीं हो पाई है। बैंक बोर्ड ब्यूरो के पहले अध्यक्ष विनोद राय। प्रश्न संख्या 63, G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तुर्की में। प्रश्न संख्या 64, उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश जस्टिस अन्ना चांडी। प्रश्न संख्या 65, कितने नक्षत्रों के नाम रखे गए हैं? 88 नक्षत्रों के नाम रखे गए हैं। प्रश्न संख्या 66, ब्रिटिश सरकार ने कैसर हिंद की उपाधि किसे दी थी? महात्मा गांधी को। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि दी थी। प्रश्न संख्या 67, आधुनिक आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा।
आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। प्रश्न संख्या 68, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट हैं। प्रश्न संख्या 69, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। प्रश्न संख्या 70, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? चींटियों में। चींटियों में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न संख्या 71, तेलंगाना राज्य का गठन किसके दौरान हुआ था? तेलंगाना राज्य का गठन 15वीं लोकसभा के दौरान हुआ था। प्रश्न संख्या 72, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1900 अधिनियम में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ था। प्रश्न संख्या 73, अंगूर को पानी में भिगोने पर फैलते हैं, यह ऑक्समोसिस के कारण होता है। प्रश्न संख्या 74, इसरो का मतलब है। इसरो का मतलब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ISRO, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। प्रश्न संख्या 75, महाराष्ट्र के बाघ राजदूत। महाराष्ट्र के बाघ राजदूत अमिताभ बच्चन। प्रश्न संख्या 76, BCCI क्रिकेट ऑफ द ईयर 2015 विराट कोहली, यानी BCCI क्रिकेट ऑफ द ईयर 2015 में विराट कोहली को चुना गया था। प्रश्न संख्या 77, मनुष्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? नृविज्ञान। मनुष्यों के अध्ययन को नृविज्ञान कहते हैं। प्रश्न संख्या 78, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? महाबोधि मंदिर गया बिहार में स्थित है। बोध गया बिहार। महाबोधि मंदिर बोध गया बिहार में स्थित है। प्रश्न संख्या 79, लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहां के द्वारा। लाल किला शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। प्रश्न संख्या 80, सेरोलॉजी किसका अध्ययन है? ये सेरोलॉजी छिपकली का अध्ययन है। प्रश्न संख्या 81, हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। प्रश्न संख्या 82, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। प्रश्न संख्या 83, वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। प्रश्न संख्या 84, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। प्रश्न संख्या 85, मानचित्र का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्टोग्राफी। मानचित्र के अध्ययन को कार्टोग्राफी कहते हैं। प्रश्न संख्या 86, वॉलीबॉल टीम के पास कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। प्रश्न संख्या 87, इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन। इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में स्थित है। प्रश्न संख्या 88, विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 89, दबाव की इकाई क्या है? दबाव की इकाई पास्कल है। प्रश्न संख्या 90, पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन था? एडा लवलेस।
एडा लवलेस पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर थे। प्रश्न संख्या 91, 2016 ओलंपिक कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। ये 2016 का है। 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। प्रश्न संख्या 92, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर में। ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। प्रश्न संख्या 93, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। नामीबिया से जो 7 शेर लाए गए थे उनको मध्य प्रदेश के कूना नेशनल पार्क में रखा गया है। प्रश्न संख्या 94, इंदिरा गांधी बॉटनिकल गार्डन स्थित है रायबरेली उत्तर प्रदेश में। इंदिरा गांधी बॉटनिकल गार्डन रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रश्न संख्या 95, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 96, हंसाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं। प्रश्न संख्या 97, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप 88/120 होता है। प्रश्न संख्या 98, मानसरोवर झील स्थित है? मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। प्रश्न संख्या 99, ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर हैदराबाद में। ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। प्रश्न संख्या 100, हमारे देश का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। हमारे देश का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था हमारे देश का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 101 की ओर। तमिलनाडु का लोकप्रिय नृत्य क्या है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। प्रश्न संख्या 102, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 103, रघुवंश के संगीतकार हैं? रघुवंश के संगीतकार कालिदास हैं। प्रश्न संख्या 104, म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा क्या है? वर्मी कायतो। वर्मी कायतो म्यांमार की मुद्रा है। प्रश्न संख्या 105, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य से संबंधित है। ये सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है जो गुजरात में स्थित है। प्रश्न संख्या 106, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 107, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। प्रश्न संख्या 108, गोल्फ का आविष्कार किस देश में हुआ? स्कॉटलैंड में। गोल्फ का आविष्कार स्कॉटलैंड में हुआ। प्रश्न संख्या 109, हृदय नाथ मंगेशकर पुरस्कार 2015 का है। हृदय नाथ मंगेशकर पुरस्कार 2015 किसे दिया गया? अर-रहमान को। प्रश्न संख्या 110, कांग्रेस से अलग होने के बाद वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की। कांग्रेस से अलग होने के बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। प्रश्न संख्या 111, चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर।
एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी? प्रश्न संख्या 112। एलपीजी गैस किसमें संग्रहित की जाती है? तरल रूप में। एलपीजी गैस तरल रूप में संग्रहित की जाती है। प्रश्न संख्या 113। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार अध्यक्ष कौन हैं? एच.एल. दत्तू। प्रश्न संख्या 114। एशिया कप क्रिकेट 2015 विजेता कौन है? भारत। एशिया कप क्रिकेट 2015 का विजेता भारत। ये 2015 का है। प्रश्न संख्या 115। 1971 में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन थे? ताजुद्दीन अहमदी। प्रश्न संख्या 116। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? लियोनेल मेस्सी। प्रश्न संख्या 117। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी? 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1600 ईस्वी में आई थी। प्रश्न संख्या 118। आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था? 1943 में। आज़ाद हिंद फौज का गठन वर्ष 1943 में हुआ था। प्रश्न संख्या 119। नेटवेयर किस देश से संबंधित है? नेटवेयर भारत देश से संबंधित है। प्रश्न संख्या 120। उपन्यास ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स के लेखक कौन है? ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स के लेखक है मार्लन जेम्स। मार्लन जेम्स ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 121। सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? सबसे तेज मेमोरी है कैसे? कैसे सबसे तेज मेमोरी होती है? प्रश्न संख्या 122। योगेश्वर दत्त किस क्षेत्र से संबंधित है? योगेश्वर दत्त पहलवानी से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 123। यूनेस्को की विश्व धरोहर में कौन भारत के पर्वतीय रेलवे स्टेशन शामिल नहीं है? ये कश्मीर रेलवे स्टेशन यूनेस्को की विश्व धरोहर में पर्वतीय रेलवे स्टेशन में शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 124। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? यूरी गागरिन। यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। प्रश्न संख्या 125। ध्वनि पर दबाव का प्रभाव क्या होता है? इन ध्वनि पर दबाव का कोई प्रभाव नहीं होता। ध्वनि पर दबाव का कोई प्रभाव नहीं होता। प्रश्न संख्या 126। ब्रिंक एंड द बैंक बुक इंडिया 1991 स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई? ये जयराम रमेश के द्वारा लिखी गई। प्रश्न संख्या 127। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में लड़ी गई थी। प्रश्न संख्या 128। 19 अगस्त को कौन सा देश स्वतंत्रता दिवस मनाता है? अफगानिस्तान। यानी अफगानिस्तान जो है 19 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। प्रश्न संख्या 129। वॉलीबॉल कोर्ट का आयाम कितना होता है? वॉलीबॉल कोर्ट का आयाम 18 मीटर या 59 फीट होता है। प्रश्न संख्या 130। 8वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? वान की मून। प्रश्न संख्या 131। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा कहलाती है पद्मा। यानी गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नाम से संबोधित किया जाता है। प्रश्न संख्या 132। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कब लड़ा गया था? ये 1945 और 46 में। 1845 और 1846 में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध साम्राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1845 और 1846 में लड़ा गया था। प्रश्न संख्या 133। लोसांग, ये लोसुंग नहीं होगा, लोसांग होगा। लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में। लोसांग उत्सव सिक्किम राज्य में मनाया जाता है।
प्रश्न संख्या 144, कुष्ठ रोग भी कहा जाता है। हैंसेन को कुष्ठ रोग भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 155, आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कौन हैं? ये ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। आधुनिक आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। अगर ये प्रश्न आपको पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक और शेयर करते रहें। प्रश्न संख्या 166, लुई पास्चर ने वैक्सीन का आविष्कार किया था। लुई पास्चर ने किस वैक्सीन का आविष्कार किया था? रेबीज का। लुई पास्चर ने रेबीज का आविष्कार किया था। प्रश्न संख्या 166, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक कितने प्रदूषकों पर आधारित है? 8 प्रदूषकों पर। प्रश्न संख्या 167, 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ था। प्रश्न संख्या 168, अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्रता देने का फैसला कब किया था? अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्रता देने का फैसला 1947 में किया था, यानी 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। प्रश्न संख्या 169, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक चित्तरंजन दास थे। प्रश्न संख्या 170, हंसाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं। प्रश्न संख्या 171, बौना ग्रह कौन है? प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। प्रश्न संख्या 172, MS वर्ड में पेस्ट का शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+B। पेस्ट के लिए Ctrl+B होता है और कॉपी के लिए Ctrl+C होता है। कट के लिए Ctrl+X होता है। एक प्रश्न संख्या 173, म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यातो म्यांमार की मुद्रा है। प्रश्न संख्या 174, दिल्ली का जंतर मंतर किसने बनवाया था? महाराजा जय सिंह ने। दिल्ली के जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जय सिंह ने करवाया था। प्रश्न संख्या 175, तमिलनाडु का लोकप्रिय नृत्य क्या है? तमिलनाडु का लोकप्रिय नृत्य क्या है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोकप्रिय नृत्य है। प्रश्न संख्या 176, कुष्ठ रोग के रूप में भी जाना जाता है, यानी हैंसेन रोग को कुष्ठ रोग के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 177, LIGO 1 मिशन किससे संबंधित है? ब्लैक होल से। प्रश्न संख्या 178, जनरेटर कैसे काम करता है? जनरेटर जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रश्न संख्या 179, मुस्कुराते हुए बुद्ध मिशन किससे संबंधित है? भारत का पहला सफल परमाणु बम परीक्षण। मुस्कुराते हुए बुद्ध मिशन का अर्थ भारत का पहला सफल परमाणु बम परीक्षण से है। प्रश्न संख्या 180, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? नींबू पानी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नींबू पानी है। प्रश्न संख्या 181, बादशाह खान का दूसरा नाम क्या है? बादशाह खान का दूसरा नाम अब्दुल गफ्फार खान है। अगर वीडियो के प्रश्न आपको पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।